जो हमारा जो पहला थीम है दैट इज ऑल अबाउट ब्लड। ओके, ब्लड से रिलेटेड कितने जितने भी अच्छे अच्छे इडियम्स एंड फ्रेजेस है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ब्लू ब्लड ये आपने प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा, जो पहला हमारा इडियम्स एंड फ्रेज है दैट इज ब्लू ब्लड। इसका मतलब है कि मेंबर ऑफ द एरिस्टोक्रेसी और मेंबर ऑफ द प्रिविलेज क्लास। प्रिविलेज क्लास में अगर पैदा होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ही इज अ ब्लू ब्लड और फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। नेक्स्ट हमारा जो इडियम एंड फ्रेज है दैट इज बैड ब्लड, मतलब फीलिंग ऑफ इल विल, एंगर और हॉस्टिलिटी, उसको बोलते हैं हम लोग बैड ब्लड, कि देर इज अ बैड ब्लड बिटवीन हिम। ओके, बिटवीन दोज टू पर्सन्स, मतलब क्या है कि अगर दोनों में अगर इल विल है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को नफरत करते हो या फिर मतलब एक दूसरे के ऊपर गुस्सा रहते हो या फिर हॉस्टिलिटी हो, तो हम लोग बोलेंगे कि बैड ब्लड। ओके, देयर इज बैड ब्लड बिटवीन दोज टू पीपल, बिटवीन दोज टू पर्सन्स। नेक्स्ट है कि ब्लड रनिंग कोल्ड, मतलब खून ठंडा हो जाना, ऐसे भी आप हिंदी में इंटरप्रेट कर सकते हो, जिसका मीनिंग होता है टू बिकम वेरी फ्रेटेंड। अगर आप बहुत घबरा जाते हो तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ब्लड रनिंग कोल्ड, कि द सिचुएशन वाज दैट कि ही सॉ सच ए हॉरिफिक इंसिडेंट दैट इट सीम लाइक ब्लड रनिंग कोल्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि टू बिकम वेरी फ्राइटेंड। फाइन, तो जो हमारा जो फोर्थ है इन कोल्ड ब्लड, दैट इज वेरी कॉमन। कोल्ड ब्लड मतलब इन ए कोल्ड एंड अनइमोशनल मैनर, लाइक कि ही वाज किल्ड इन कोल्ड ब्लड। ठीक है, ही वॉज किल्ड इन कोल्ड ब्लड, ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड, हम लोग ऐसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो मर्डरर है उसने कुछ भी नहीं सोचा, आउट ऑफ नो इमोशंस, ठीक है, उसने बस उसका मर्डर कर दिया। तो दैट मीन्स व्हाट, इन कोल्ड ब्लड। ओके, इन कोल्ड एंड अनइमोशनल मैनर। फाइन, जो अदर इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्लेश एंड ब्लड, तो फ्लेश एंड ब्लड मतलब क्या होता है, अगर फैमिली का जो पर्सन हो गया, अगर आपके कोई ब्रदर है या फिर, तो हम लोग उसको बोलते हैं ही इज माई फ्लेश एंड ब्लड, मतलब वो हम लोग एक ही फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये हो गया अदर इंपॉर्टेंट फ्रेज हो गए। तो ये ब्लड का सिंबल है, काफी अच्छा मैसेज है ये, डोनेट ब्लड। ओके, हमेशा हमें ब्लड हमें डोनेट करना चाहिए हमें। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो पहला थीम था डेट इज ब्लड, ब्लू ब्लड, जिसका मतलब है ए मेंबर ऑफ एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट बैड ब्लड, फीलिंग ऑफ इल विल, एंगर, रिजेंटमेंट, हॉस्टिलिटी। ब्लड रनिंग कोल्ड, इसका मतलब है कि टू बिकम वेरी फ्राइटेंड। नेक्स्ट वन इज इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड अनइमोशनल मैनर। फाइन, जो नेक्स्ट थीम है हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, नेक से रिलेटेड है। ओके, एंड ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इसका। फाइन, तो जो पहला वर्ड है ब्रीथ डाउन नेक, ब्रीथ डाउन नेक इज आवर फर्स्ट इडियम एंड फ्रेज। उसका मतलब है कि टू क्लोजली वॉच समवन, अगर आप किसी को अगर क्लोजली वॉच करते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, विल से दैट ब्रीथ डाउन नेक। जैसे कि पुलिस कभी कभार इन्फॉर्मर लगा देते हैं किसी ऐसे सस्पेक्टेड पर्सन के ऊपर, तो हम लोग बोलेंगे मतलब कि द इन्फॉर्मर्स आर ब्रीथिंग डाउन द नेक ऑफ द सस्पेक्टेड पर्सन। फाइन, इसका मतलब है कि टू क्लोजली वॉच समवन। फाइन, अगर नेक्स्ट हम लोग हम लोग डिस्कस करेंगे ए योक अराउंड द नेक, दैट मीन्स बर्डन फॉर समवन। अगर आप किसी के ऊपर अगर बोझ बनते हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए योक अराउंड नेक। फाइन, दैट मीन्स व्हाट, अ बर्डन फॉर समवन। ओके, जो थर्ड जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब स्टिक वंस नेक आउट। स्टिक वंस नेक आउट, इसका मीनिंग होता है कि टू डू समथिंग वेरी डेंजरस। अगर आप कुछ अगर चीज ऐसा करते हो काफी डेंजरस होता है, रिस्की होता है, आपके जान के लिए भी खतरा भी हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ जो आपको हार्म कर सके, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि टू स्टिक वंस नेक आउट। जैसे कि आप अगर ट्रेन में मूव कर रहे हो या फिर बस में मूव करो, तो आपको मतलब उस सेंस में आप समझ सकते हो कि आपका जो गर्दन है उसको आपको निकालना नहीं चाहिए। तो स्टिक वंस नेक आउट का मीनिंग है कि टू डू समथिंग डेंजरस विच इज ऑल्सो रिस्की, विच में विल रिस्की टू योर लाइफ। फाइन, जो नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज दैट इज कॉल्ड अप टू वंस नेक। अप टू वंस नेक, इसका मतलब है कि टू हैव अ लॉट ऑफ समथिंग। ओके, या फिर टू बी बिजी कंप्लीटली विथ समथिंग। ओके, अप टू वंस नेक मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि गले तक मतलब हम लोगों ने खा लिया, तो उसी वैसे ही समझ लीजिए, वैसा इंटरप्रिटेशन है। अप टू वंस नेक, इसका मीनिंग होता है कि टू हैव अ लॉट ऑफ समथिंग एंड और बिजी विथ समथिंग कंप्लीटली। फाइन, जो नेक्स्ट जो अदर इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेज है दैट इज ब्रेक वंस नेक। इसका मतलब होता है कि टू डू एवरीथिंग पॉसिबल। अगर आपने एक प्रोजेक्ट ले लिया, एक आपने काम ले लिया और उसमें आपने पूरा एनर्जी आपने उस पर लगा दिया, तो दैट मीन्स कि यू हैव ब्रोक योर नेक, मतलब कि आपने पूरा ट्राई किया, आपने 100% आपने अपना एफर्ट दिया है टू डू एवरीथिंग पॉसिबल उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। फाइन, तो फर्स्ट इज ब्रेक वंस नेक, नेक्स्ट इज नेक एंड नेक। फाइन, मतलब इसका मतलब क्या है कि टू कंपीट एट ए इक्वल लेवल, नेक एंड नेक। फाइन, नेक एंड नेक का मतलब होता है टू कंप्लीट एट ए इक्वल लेवल।
फाइन। तो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि नेक हमारा पहला थीम था। जो पहला था हमारे पास, ब्रीथ डाउन नेक, मतलब टू क्लोजली वॉच समवन। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, ए योक अराउंड नेक। उसका मतलब क्या होता है कि ए बर्डन फॉर समवन। अगर आप किसी के ऊपर बर्डन होते हो, बोझ होते हो, तो हम लोग बोलेंगे ए योक अराउंड नेक। नेक्स्ट, टिक वन स्नेक आउट। उसका मीनिंग होता है टू डू समथिंग डेंजरस और रिस्की। नेक्स्ट इज व्हाट, अप टू वन स्नेक, टू हैव अ लॉट ऑफ समथिंग एंड और टू बी बिजी कंप्लीटली। फाइन। नेक्स्ट, ब्रेक वन स्नेक और नेक एंड नेक। फाइन। चलिए नेक्स्ट थीम को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट थीम हमारा है बोन। ओके, तो ये काफी फनी वे में यहाँ पे एक डॉग है, मतलब बोन लेके रखा है, ठीक है। बोन्स आर वेरी डियर टू देम, डियर टू द डॉग्स। तो जो पहला हमारा जो इडियम एंड फ्रेज है, लेट्स डिस्कस, काफी कॉमन है, बोन ऑफ कंटेंशन। मतलब क्या होता है कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट। फाइन। जैसे कि कश्मीर इश्यू इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। या फिर अगर आप चाइना के साथ देखोगे तो अरुणाचल का जो बॉर्डर है, तवांग वगैरह, तो दोज थिंग्स आर लाइक बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन दोज टू कंट्रीज। फाइन। उसका मीनिंग है कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट। तो नेक्स्ट विल डिस्कस अनदर इडियम एंड फ्रेज दैट इज क्लोज टू द बोन, व्हिच मींस ऑफ अ रिमार्क लाइकली टू ऑफेंड समवन। मतलब उसने ऐसा कुछ कह दिया कि दैट वाज क्लोज टू द बोन। दैट मींस व्हाट, ऑफ ए रिमार्क, आपने ऐसा रिमार्क कुछ कह दिया और दूसरे पर्सन को उसको ऑफेंड किया काफी। तो दैट मींस यू आर सेइंग समथिंग क्लोज टू द बोन। फाइन। तो क्लोज टू द बोन का मतलब क्या होता है कि ऑफ ए रिमार्क व्हिच इज लाइकली टू ऑफेंड समवन। फाइन। नेक्स्ट वन इज बोन टू पिक। बोन टू पिक इज द नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज। उसका मीनिंग है कि अ ग्रीवेंस दैट नीड्स टू बी टॉक्ड आउट। एक ऐसा आपने ग्रीवेंस रखा है कि उसको मतलब सॉर्ट आउट करना जरूरी है। ओके, एक ग्रीवेंस वो तभी सॉल्व होगा जब उसके ऊपर आप बात करोगे या फिर उसको सॉर्ट आउट करोगे, तभी सॉल्व होगा। बोन टू पिक, दैट मीन्स अ ग्रीवेंस दैट नीड्स टू बी टॉक्ड आउट। फाइन। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, कट टू द बोन। कट टू द बोन इज अ नेक्स्ट। देखिए ये सब इडियम एंड फ्रेज उतने कॉमन नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में आ सकते हैं। कट टू द बोन, दैट मीन्स सिवियरली रिड्यूस्ड। और जैसे कि एक्सपेंडिचर, फाइन, सिवियरली रिड्यूस हम लोग कट टू द बोन बोलते हैं। हम लोग कट टू द बोन मतलब एक्सपेंडिचर अगर हो गया, जैसे कि द कंपनीज एक्सपेंडिचर वाज कट टू द बोन, उसको बोलेंगे हम लोग सिवियरली रिड्यूस्ड। सिवियरली रिड्यूस को हम लोग कट टू द बोन से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे हो गए। नेक्स्ट हमारे जो अदर इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेज है उनको डिस्कस कर लेते हैं। एज ड्राई एज बोन। एज ड्राई एज बोन का मतलब होता है कि कंप्लीटली ड्राई, टू बी कंप्लीटली ड्राई। ओके, कंप्लीटली ड्राई को हम लोग बोलेंगे एज ड्राई एज बोन। नेक्स्ट वन इज व्हाट, डाउन टू द बोन। डाउन टू द बोन मतलब होता है कि एंटायरली और कंप्लीटली। डाउन टू द बोन का मतलब होता है कि एंटायरली और कंप्लीटली। फाइन। तो जो हमारा थीम है दैट इज बोन। ओके, तो जो पहला वर्ड था दैट इज बोन ऑफ कंटेंशन, व्हिच मींस मैटर ऑफ डिस्प्यूट। क्लोज टू द बोन, व्हिच मींस it is in relation to remark which is likely to offend you. Next is bone to pick, which means what, grievance that needs to be talked out. Next is cut to the bone, which means severely reduced like expenditure. Next one is as dry as bone and down to the bone entirely. उसका मीनिंग होता है। The last theme we'll discuss about shoulder. Okay, shoulder is our next theme. Okay, तो shoulder हमारा next theme है। Wait, yes, okay. नेक्स्ट थीम इज शोल्डर। और इससे रिलेटेड जितने भी अच्छे इडियम एंड फ्रेज है उसको डिस्कस कर लेते हैं। लाइक जो पहला हमारा जो इडियम एंड फ्रेज है दैट इज कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब है कि एन एक्ट ऑफ डिसरिगार्डिंग समवन। अगर आप किसी को डिसरिगार्ड करते हो, डिसरेस्पेक्ट करते हो, दैट मीन्स यू आर शोइंग योर कोल्ड शोल्डर, विच मीन्स व्हाट, एन एक्ट ऑफ डिसरिगार्डिंग समवन। फाइन। तो जो नेक्स्ट वन है, काफी आपने सुना होगा, रब शोल्डर। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि टू मीट एंड स्पेंड टाइम विथ समवन। ओके, अब आप एक पार्टी में चले गए, देन आपने अपने फ्रेंड्स से मिले आप, तो दैट मीन्स यू कैन से आई रब द शोल्डर्स। ओके, आई रब माई शोल्डर्स विथ माई फ्रेंड्स। दैट मीन्स यू मेट दोस पर्सन एंड आपने वहां पे क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड किया वहां पे, तो उसको बोलेंगे हम लोग रब शोल्डर्स। ओके, तो जो नेक्स्ट है दैट इज स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर। उसका मीनिंग है टू बी फ्रैंक और डायरेक्ट। मतलब आप कुछ भी मन में आपने रखा नहीं और आपने फ्रैंकली सब कुछ बोल दिया एक बात को, दैट मीन्स व्हाट, दैट वाज फ्रॉम स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, व्हाटएवर यू से। तो स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर का मतलब होता है कि टू बी फ्रैंक और डायरेक्ट, टू बी फ्रैंक और डायरेक्ट इन व्हाटएवर यू से। नेक्स्ट वन इज हेड एंड शोल्डर्स अबव। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हेड एंड शोल्डर्स अबव। इसका मीनिंग है टू बी सुपीरियर टू समवन।
अगर आप किसी से आप ऊपर हो, सुपीरियर हो, आपका अगर आप उनसे बेटर हो, दैट मीन्स व्हाट इट मीन्स दैट यू आर हेड एंड शोल्डर्स अबव द पर्सन, अबव दैट पर्सन। उसका मीनिंग होता है कि टू बी सुपीरियर टू समवन। फाइन। तो जो अदर इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑन समवन शोल्डर्स, दैट मीन्स व्हाट, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर देना। हम लोग बोलते हैं ना उसके कंधे के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, दैट मीन्स व्हाट, ऑन समवन शोल्डर्स। फाइन, रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज व्हाट, शोल्डर टू शोल्डर, दैट मीन्स साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब होता है शोल्डर टू शोल्डर। ये काफी इजी है लेकिन आपके एग्जाम में आ सकता है। शोल्डर टू शोल्डर विच मीन्स व्हाट, साइड बाय साइड। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा थीम था शोल्डर। ओके, दिस इज द पिक्टोरियल इनका रिप्रेजेंटेशन, शोल्डर। ओके, देन फर्स्ट वन इज कोल्ड शोल्डर, दैट मीन्स व्हाट, एन एक्ट ऑफ डिसरिगार्डिंग समवन। नेक्स्ट इज रब शोल्डर्स, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि टू मीट समवन एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम। फाइन। नेक्स्ट इज स्ट्रेट फ्रॉम द शोल्डर, उसका मीनिंग होता है कि टू बी डायरेक्ट और फ्रैंक इन वट एवर इज सेइंग। ओके, नेक्स्ट इज हेड एंड शोल्डर्स अबव, हेड एंड शोल्डर्स अबव, उसका मीनिंग होता है कि टू बी सुपीरियर टू समवन। ओके, टू बी बेटर देन समवन। अदर इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेज है कि ऑन समवन शोल्डर्स एंड शोल्डर टू शोल्डर। ऑन समवन शोल्डर्स का मतलब होता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर देना या फिर लेना, एंड शोल्डर टू शोल्डर का मतलब होता है कि साइड बाय साइड। सो गाइस, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे।